वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फेसबुक एड पॉलिसी। बड़ा ज़रूरी है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो वहाँ पर कैंपेन चलाने से पहले हमें कुछ रूल्स जो प्लेटफॉर्म के हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप किसी के घर में जाते हैं या आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हर आदमी के घर के कुछ रूल्स होते हैं या हर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं और आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। हर कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह फेसबुक के कुछ रूल्स होते हैं। Likewise, Facebook have some rules, some policies, some protocols that you have to follow before running a campaign. And if you will not follow those rules, your account could be in trouble. Facebook can ban you. जी हाँ, फेसबुक आपको बैन कर सकता है अगर वो रूल आप नहीं फॉलो करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन हो सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो कुछ रूल्स या कुछ पॉलिसी, कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा ताकि वो आपको पता हो कि जब आप कैंपेन चलाएं तो ये चीज़ें अलाउड हैं, ये चीज़ें नहीं अलाउड। उससे क्या होगा कि आपको अगर पहले पता होगा कि हाँ मैं ये चीज़ अपनी ऐड में लिख सकता हूँ, ये चीज़ अपनी ऐड में नहीं लिख सकता, तो आप जब अपना कैंपेन ट्राई करेंगे, क्योंकि जब हम नया नया कैंपेन चलाते हैं तो कुछ हमें रूल्स पता नहीं होते और हम कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपनी ऐड कॉपी से या अपनी इमेजेस से। तो वो आपको चीज़ नहीं करनी है। तभी बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिसीज़ को समझें। हो सकता है ये आपको टॉपिक बोरिंग लगे या एक बेसिक लगे, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर रनिंग अ कैंपेन। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो प्ले बाय द रूल्स, राइट। बहुत ज़रूरी है कि जब आप फेसबुक पे चलाते हैं तो आप facebook.com/ad/policy में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर अलाउड हैं, कौन किस तरह का कंटेंट आप डाल सकते हैं, किस तरह का कंटेंट आप नहीं डाल सकते। तो कुछ चीज़ें सेंसर है, जैसे कुछ सेंसिटिव कंटेंट है या अडल्ट कंटेंट है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, या सेमी अडल्ट भी है। अगर आप किसी सपोज़ आप किसी लड़की की फ़ोटो डाल रहे हैं जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं सेमी अडल्ट फ़ोटो है, चाहे उसमें सब कुछ नहीं विजिबल लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ऐसी एड्स आपकी जो है वो बैन हो जाएंगी। ना सिर्फ एड्स बैन होगी, आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। और अगर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट है पहले से जो आपने लोड की हुई है, तो वो अकाउंट की जो मनी है वो भी आपको शायद ना वापस मिले। मेरे साथ ऐसे काफ़ी वही हुआ है जब मैं ब्लैक हैट कैंपेन्स रन करता था। तो जब भी हमने पैसे अपलोड करने, चाहे वो 10,000 है, 15,000 है, तो कभी कभी अकाउंट बैन हो जाता था। उससे क्या होता था कि वो जो पैसे हैं वो भी आपको वापस नहीं मिलते आपके। तो बहुत ज़रूरी है कि ये रूल्स को आप फॉलो करें। तो सबसे पहले है कि यू कांट डू दिस। तो पहला रूल है यू। कभी भी अपने यूज़र्स को कॉल मत करें अपनी एड्स में। और सबसे बेसिक चीज़ जो सब करते हैं वो यूज़ कर देते हैं वर्ड यू। मतलब कि जैसे मैं लिख दूँ, जैसे आपने समझो किसी को टारगेट कर दिया, समझो कोई लेट्स से कोई ब्लैक कम्युनिटी से है, तो आपने लिख दिया टारगेट में आर यू ब्लैक। तो मतलब आपने सीधा सीधा उसको टारगेट कर दिया यू करके, और सीधा आपने उसको कॉल आउट कर दिया। या सीधा यहाँ लेट्स से कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो आपने लिख दिया आर यू प्रेग्नेंट, या आर यू सिंगल। अगर कोई सिंगल है आपने टारगेट, आप लिख दिया आर यू सिंगल। यू जब भी आप किसी को कॉल आउट करते हैं तो सीधा सीधा वो रेड फ्लैग है, तो कभी भी यू कॉल आउट ना करें अपने यूज़र्स को। सेकंड है कांट यूज सेक्सुअल इमेजेस और ऐड कॉपी सेक्सुअल वर्ड्स, कुछ ऐसे जो एडल्ट वर्ड हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ करें। इमेजेस ऐसी मत यूज़ करें जो थोड़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा रिवीलिंग है या सेमी रिवीलिंग है, ताकि जिसका कुछ डबल मीनिंग ना हो। बिकॉज जो फेसबुक के एल्गोरिथम है दे आर वेरी स्मार्ट, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी क्विकली दैट व्हाट meaning you want to portray here. So you can't use double meaning things, you can't use an image that is giving some other messages, so avoid using those things. The next is weapons. You can't advertise weapons क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत सेंसिटिव है। रेस्ट नेक्स्ट इज एडल्ट प्रोडक्ट्स। तो अगर कोई सेक्स टॉयज़ हैं या कुछ ऐसे एडल्ट प्रोडक्ट है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। न्यूट्रा फॉल्स क्लेम। न्यूट्रा क्या होता है कि हेल्थ से रिलेटेड, या कहेंगे ब्यूटी क्रीम्स होगी या हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, लेट्स से ब्यूटी फेयरनेस क्रीम होगी। अब फेयरनेस क्रीम को आप फेसबुक पे प्रमोट नहीं कर सकते।
बिकॉज वो अगेंस्ट द पॉलिसी है। सबसे पहले तो आप किसी को टारगेट करके ये नहीं कह सकते कि आप फेयर नहीं हैं या आपका रंग जो है वो काला है। और दूसरा, आप किसी को वो क्रीम सेल कर रहे हैं तो वो फेसबुक के अगेंस्ट है टर्म्स एंड कंडीशन के। और आप आफ्टर एंड बिफोर इमेजेस नहीं दिखा सकते कि पहले मैं काला था अब मैं गोरा हो गया, या पहले मैं मोटा था अब मैं पतला हो गया, पहले मैं गरीब था अब अमीर हो गया। तो ये आफ्टर बिफोर इमेजेस भी नहीं आप यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ आप अवॉइड करें। द नेक्स्ट वुड बी मेक मनी निश। आप कैंपेन चला के ये नहीं कह सकते कि मेरे से ब्लॉगिंग सीखो और अमीर बन जाओ। ऐसे क्लेम्स, यू नीड टू अवॉइड डूइंग दिस क्लेम्स, यू कांट डू दैट। मेक money niches or something like business opportunities like investment or MLM, multi-level marketing, something like Amway or make member, then make member and those downline things. So you can't do that as well. I think if you want to know this more in deep, you can always Google Facebook ads policy and you can learn from there. So avoid using this thing. And the next would be don't be smarty pants, right? Don't be a tech nerd and try to hack Facebook system and use kind of softwares or scripts. Never redirect. कभी भी रीडायरेक्ट मत करें कि फेसबुक के पे कोई ऐड क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए तो वो वेबसाइट रीडायरेक्ट हो गए कुछ और ही खुल रहा है। आप कुछ ऐड किसी और चीज़ की दे रहे हैं और जब वेबसाइट खुलती है वो कुछ और ही होता है। दैट्स टोटली अगेंस्ट द पॉलिसी, सो अवॉइड डूइंग दैट। द नेक्स्ट इज़ आई फ्रेम। अगर आपको आई फ्रेम पता है क्या है, कि आप किसी वेबसाइट के अंदर कोई और वेबसाइट खोल देते हैं। एक वेबसाइट है और उसके अंदर लेट से आपने एफिलिएट पेज खोल दिया है, सो दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द पॉलिसी, डोंट यूज़ दैट। आपको लगेगा बहुत कूल है, फेसबुक को क्या पता चलना है, फेसबुक तो एक बॉट है। या जब ऐड अप्रूव होनी तब आपने कहा कि चल मैं सिंपल कर लेता हूँ, जब ऐड अप्रूव हो गया आपने चेंज कर दिया। तो डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट द सिस्टम बिकॉज एल्गोरिथम्स आर वेरी स्मार्ट। यू नीड टू नो दैट Facebook is run by some of the smartest people in the world. They know very well what you're up to, and they have built system in place and algorithms and artificial intelligence in place that can track you down and can ban your account for life. So avoid doing that as well. The next would be no scammy scripts. Don't use scammy scripts. Something like कुछ पॉपअप खुले और एकदम से एड्स ही एड्स आ रहे हैं, don't use that. The next would be no direct linking to offer. If you are someone who's running affiliate, अगर आप affiliate run कर रहे हैं तो कभी भी affiliate का लिंक सीधा ऐड में ना डाल दें कि वो सीधा वहाँ पर जाए। हमेशा एक लैंडिंग पेज यूज़ करें या स्क्वीज़ पेज यूज़ करें। सो अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट लिंकिंग एंड नो क्लोकिंग। अगर आपको पता है क्लोकिंग क्या है तो मत यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता क्लोकिंग क्या है तो इसको गूगल भी मत करें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इफ़ यू आर वांट टू बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल, right? So these were the like some of the policies that I wanted to share with you before proceeding further, and I hope that you will abide by the rules and you don't try to outsmart the system, because trust me, हमें लगता है कि हम smart हैं but Facebook हमसे ज़्यादा smart है. So always follow Facebook ad policy. Thank you so much for watching.